हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं सोच रही थी सुबह से आपके साथ बात करूंगी लेकिन नहीं कर पाई। सुबह आज मैंने यहाँ धुलाई करी थी, जो सामने बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ था, तो मैंने यहाँ की सफाई कर ली थी। लेकिन सुबह से मेरी तबीयत ख़राब है और आपको आवाज़ से भी महसूस हो रहा होगा कि मेरी तबीयत तो सही नहीं है। तो आज तो सोच रही थी मैं ब्लॉग ही नहीं बनाऊँगी, लेकिन वही है कि एक आदत में हो गया है कि थोड़ा सा बना लूँ, आपसे बात हो जाए। तो आज सुबह से मेरा आप चेहरा भी देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा सूजा है। तो सूजन बहुत ज़्यादा आ गई है, पता नहीं क्यों आ गई है इतनी, रीज़न नहीं मालूम है। या तो तबीयत ख़राब है या फिर थकान की वजह से, या फिर रमज़ान की थकान निकल रही होगी, क्योंकि रमज़ान के बाद फिर सीधे एकदम हम लोग शादी में चले गए थे। उसके बाद तो रात में सो भी नहीं पा रही थी मैं रात में, और मुझे सुबह से बहुत अजीब उलझन लग रहा था, क्योंकि ये सब सुन सा पड़ा हुआ है सब बिल्कुल। इसको मतलब सब हाथ हाथ सब सुन से लग रहा है। तो अभी भी मेरी नज़र पड़ी है मधुकामनी के फूल पे, आपको दिख रहा होगा, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, बहुत अच्छे लगते हैं। और जब बारिश होती है तो इनकी खुशबू बस पूछिए मत। और ये जो मेरा छोटा सा पेड़ है, तो इसमें भी खूब सारे, ये छोटा वाला अमरूद का, ये तो बड़ा है, ये छोटा वाला है, तो खूब सारे फूल निकले हैं। और इसमें मतलब पहले फूल निकलते थे लेकिन झड़ जाते थे, लेकिन इस बार निकले हुए हैं और झड़े नहीं हैं। तो ये पेड़ भी हमारा सही है अमरूद का, और छोटा सा है। और अब देखेंगे इसमें कैसे अमरूद आते। तो कल रात में सो नहीं पाई थी, लेकिन अभी दिन में मैं अच्छा खासा सो ली हूँ। मुझे दिक्कत हो रही थी सोने में, क्योंकि मुझे खांसी भी बहुत ज़्यादा आ रही है। और हैदर को भी वही प्रॉब्लम है, हैदर को बुखार बार बैक हो रहा है, लेकिन सुबह से बुखार नहीं आया है, लेकिन दवा भी दी है तो दब गया होगा। लेकिन परेशान हो रहे थे, जोया पापा कह रहे थे कल इसको अगर बुखार आया तो डॉक्टर के दिखाएंगे। लेकिन रात में जो मेडिसिन दी थी उसका सुबह नहीं, दोपहर तक बिल्कुल नहीं आया, तो नहीं दिखाया। क्योंकि आज एक हफ़्ता हो रहा है और एक हफ्ते में वायरल जो होता है वो सही हो जाता है दवा देते देते, तो इंशाल्लाह शायद नहीं आएगा। और तबीयत का है तो तबीयत अब उसकी भी धीरे धीरे ठीक हो रही है, कफ ढीला हो रहा है, और मेरी भी धीरे धीरे ठीक होगी। बस ये जो सूजन आ गई है तो ये दूर हो जाए, इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा उलझन लग रही है। पैरों में भी सूजन है, चल रही हूँ तो लग ही नहीं रहा है कि मैं अपने पैरों पर चल रही हूँ, एकदम फ्लफ़ी फ्लफ़ी सा लग रहा है। तो सो गई थी लेटी, और सोच रही थी कि आज आपसे बात नहीं हो पाएगी, आज ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, लेकिन फिर मैंने बना लिया। और जोया को देख रही हूँ कमरे में क्या कर रही है जोया। आज मैंने बनाया था आलू पुदीने की सब्ज़ी, जो जोया को बहुत पसंद है, बहुत टाइम से कह रही थी। लेकिन ऐसे ही मैंने चिकन बनाया था, तो हैदर और जोया पापा ने खूब शौक से खा लिया। लेकिन हैदर जी आलू और किसी के अलावा नहीं खाते हैं, मतलब आलू गोश्त में खा लें वैसे नहीं खाते हैं, तो उन्होंने मसाला खा लिया, आलू नहीं खाया। तो शाम को देखना है इन लोगों को क्या करना है। मुझे और जोया को तो वो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम लोगों ने तो बहुत आराम से खाई, मज़ा आ गया। यम्मी यम्मी सब्ज़ी पुदीने वाली, और इतनी अच्छी खुशबू महक रही थी, और जितना खाना था उससे ज़्यादा ही हम लोगों ने खाना खा लिया। लेकिन जोया के पापा और हैदर बचते हैं ऐसे आलू की सब्ज़ी खाने से। आलू टमाटर तो वो खा लेते, आलू बैंगन भी खा लेते, लेकिन हैदर कोई भी आलू नहीं खाता है। तो जैसे तैसे इन लोगों ने खा ली। शाम को देखें इन लोगों का क्या करना है। मैं जो है तो सब्ज़ी खा लूँगी, सब्ज़ी रखी हुई है। और जो पापा गए हैं सब्ज़ी लेने के लिए, जब से सब्ज़ी नहीं आई है। इतनी सब्ज़ी थी खाना बन जाए। और हनी बनी के लिए भी रखी थी, कल कम पड़ गए थे तो बैगन ले आए थे। लेकिन आज सब्ज़ी लेने गए हैं, क्योंकि अब प्याज आलू भी मेरे ख़त्म हो रहे हैं, हरी मिर्च भी नहीं है, तो मैंने बता दिया है क्या क्या लाना है, तो वो किसी पर लाते होंगे सब्ज़ी लेके। तो जब मैं सो जाती हूँ तो कमरे का हाल कुछ ऐसा हो जाता है, ये तो फिर भी कम है, और इससे भी ज़्यादा कर देते हैं ये लोग। मैं सो रही होती हूँ, सोफ़ा बिखरा हुआ होता है, बिस्तर पूरा, तकिए इधर से उधर,
तो ये तो रोज़ का ही है। बस मैं सोती हूँ बहुत साफ़ साफ़ क्लीन करके, और जब उठती हूँ तो देखती हूँ, देखकर कभी कभी तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। लेकिन बच्चे हैं, अगर समझदार होते तो फिर वो ऐसा करते ही नहीं। और गुस्सा जब आती है, जब मतलब किसी के आने का हो और बिखरा हुआ हो, तो गुस्सा आ जाती है। तो बच्चे हैं, अब ये तो करेंगे ही, आदत पड़ गई है मेरी। मुझे मालूम है सो के उठूँगी, और कभी कभी जब सो के उठती हूँ और ये फैलावा मुझे नहीं दिखता है, तब मैं आश्चर्य में हो जाती हूँ, अरे आज इतना घर साफ साफ कैसे दिख रहा है, ये लोग इतना घर साफ कैसे किए हुए हैं। तो हैदर खा रहे हैं यहाँ पर रसगुल्ला, और मैं कर रही हूँ कमरे की सफाई, जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों कर रही हूँ। और सुबह शाम तो वैसे भी करना पड़ती है, और मैं इन लोगों को टोकती नहीं हूँ ज़्यादा कि गंदगी मत करो। अगर मैं इन लोग से कह के सोऊँ कि उठूँ तो ऐसी साफ़ मिलना चाहिए तो साफ़ मिले, लेकिन मैं इनसे नहीं कहती हूँ, इन पर प्रेशर नहीं डालती हूँ। अभी छोटे हैं, बड़े होंगे, समझदार होंगे, और जल्दी मैं एक कमरा मेहमानों के लिए रेडी कर लूँगी। अभी जल्दी का मतलब ये नहीं है कि अभी महीने 2 महीने में, साल 2 साल तो लग ही जाएंगे। जिस तरीके का हम सोच रहे हैं करने के लिए तो उसमें टाइम लगेगा। अगर ऐसे उल्टा सीधा करना होता तो अभी मैं कर लेती। तो इस वजह से मैं नहीं टोकती हूँ अपने कमरे में, आपको जो करना हो करो, कम से कम कमरे में ही तो रहते हैं, बाहर तो नहीं निकलते हैं, फिक्र तो नहीं रहती कि बाहर कहाँ निकल गए। तो यहाँ तो बस मेरा काम शुरू हो गया है, और जो है पापा है नहीं, बोर हो गई हूँ, सब्ज़ी लेने गए हैं, तो मैंने सोचा जब तक कपड़े ही लगा दूँ। और रमज़ान में जैसे काम बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता था, वो अब प्रेशर नहीं पड़ रहा है। तो अब अपने हिसाब से काम हो रहा है, अब रूटीन बन गया है कि किस टाइम पर क्या करना है, किस टाइम पर रोटी बनाना है, किस टाइम पर कपड़े धोना है। तो जब तक जोया पापा आएंगे सब्ज़ी लेकर, तब तक मैं अपने कपड़े लगा दूंगी। और अभी नहीं आए हैं, किसी भी पल आ जाएंगे, और मुझे लग रहा था कि आएंगे, लेकिन अभी और टाइम लग गया है, हो सकता है जाम में फंस गए हों। तो जब तक मैं लगा रही हूँ कपड़े, तो वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल जाएंगे। और बस जोया, हैदर और मैं अभी घर में हैं। अभी कोई भी नहीं आया, नहीं तो कोई ना कोई आ जाता है, लेकिन अभी हम तीनों ही हैं। तो सो के उठो तो बहुत ज़्यादा आलस आलस लगता है, बहुत ही ज़्यादा। कमरा सही हो गया है, और हैदर जी आराम से मोबाइल चला रहे हैं। बस जल्दी से ठीक हो जाए हैदर। मेरी तो चल जाती है, मैं तो बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन हैदर जब सुस्त हो जाता है, बुखार होता है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बर्दाश्त नहीं होता है। तो जैसे खेल रहा कूद रहा है, ऐसे खेले कूदे। जोया के पापा ले आए हैं सब्ज़ी, और सब्ज़ी में वही है, गाजर है, तुरई है, हरी मिर्च है, अदरक है, हरा धनिया है, आलू है, प्याज है, भिंडी है। और इसके अलावा हैदर ने कह दिया था मछली खाना है, तो वो साथ में मछली भी लेकर आए हैं। और जोया पापा ने कह दिया है कि मछली फ्राई करने के लिए लाया हूँ, केवल फ्राई करना। लेकिन मैं जानती हूँ उनको मछली चावल पसंद है, तो मैं तो इसमें से थोड़ी सी उनके लिए बनाऊँगी। तो यहाँ आ गई हैं मिशकात, मिशकात इनके साथ मस्ती कर रही हैं। ये लोग क्ले से बना रहे हैं, आई थिंक बर्गर बना रहे हैं। तो मैं किचन में काम कर रही हूँ, अजीज सर मैच देख रहे हैं, और जोया और मिशकात क्ले से खेल रहे हैं। और हैदर बीच बीच में इन लोग के साथ खेलने लगते हैं, फिर बीच बीच में मोबाइल चलाने लगते हैं, फिर बीच में खेलने लगते हैं। तो हैदर इस तरीके से कर रहे हैं। तो गाइज आपने देखा कि जोया पापा सब्ज़ी ले आया, और सब्ज़ी के साथ लेकर आया मछली। तो मछली हैदर ने कहा था कि हैदर को मछली खाना है, इस वजह से लेकर आए। तो सिर्फ फ्राई करने के लिए लाए थे, बनाने के लिए नहीं लेकर आए थे। अगर बनाने के लिए लेकर आते तो कुछ ज़्यादा ही लेकर आते। तो वो बोले कि सिर्फ केवल फ्राई करना। तो मैंने, लेकिन उनको मुझे मालूम है जोया पापा मछली चावल बहुत ज़्यादा पसंद है,
तो मैंने इसमें से थोड़ी सी उनके लिए निकाल दी मछली चावल बनाने के लिए, और बाकी मैंने ये मैरिनेट करके रख दी है। इसको मैं अभी रात में फ्राई करूँगी। और इसके अलावा ये जो मैंने अलग निकाल के रखी है, ये कल मैं उनके लिए सब्ज़ी बनाऊंगी मछली चावल, क्योंकि मुझे मालूम है उनको बहुत ज़्यादा पसंद है मछली चावल। और कल है मेरा स्पेशल डे, कल है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी। तो वेडिंग एनिवर्सरी वाले दिन उनके मनपसंद का खाना ना खिलाऊं तो फिर बेकार है। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी मछली निकाल के रखी है उनके लिए मछली चावल बनाने के लिए। उनके लिए क्या, हम सब एक टाइम खा लेंगे, और बाकी जितनी भी है तो ये आज रात में अभी फ्राई करेंगे जब जोया पापा आ जाएंगे। तो इस तरीके से मैं उनके लिए कल ये बनाने वाली हूँ। और हैदर ने कहा था, और हैदर ने बहुत अच्छा किया, पापा के लिए गिफ्ट हो गया उसकी तरफ से। क्योंकि आप सोच रहे होंगे मछली चावल क्या, वो सोच ही नहीं सकते उनको कितना पसंद है मछली चावल, बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं वो। आप उनको 4 दिन खिलाओगे तो वो 4 दिन खा लेंगे, उनका फेवरेट फूड है। तो कल तो वो बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि कल उनको मछली चावल मिलेंगे, साथ में हम लोग की वेडिंग एनिवर्सरी है। तो वेडिंग एनिवर्सरी बिल्कुल कुछ प्लान नहीं किया है, 14 साल हो रहे हैं, और 14 साल बहुत ज़्यादा हैप्पी है कि हैप्पी निकल जाएंगे, मतलब निकल जाएंगे क्या, निकल गए हैं 14 साल। और जितने साल बड़े हैं उतनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, उतनी दोस्ती बढ़ी है, और कभी भी पछतावा नहीं हुआ कि वो शादी का लड्डू खाए तो पछताए। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा लड्डू था, और बहुत ज़्यादा ऐसे साल बढ़ते रहें, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। तो गाइज़ अब मैं जा रही हूँ आगे का काम करने के लिए। देखते हैं ये किले से कितना खूबसूरत इन लोगों ने बर्गर बनाया है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सब बनाया है इसमें, देखिए टेस्टी टेस्टी लग रहा है। और मैं इन लोगों से कह रही हूँ खा लो, इतना यम्मी लग रहा है देखने में। इतनी देर से ये लोग बना रहे थे, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा और ख़ूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं। जोया कह रही है मैं इसको खा जाऊंगी, देखिए जोया की मस्ती शुरू हो गई। और यहाँ पर जोया पापा बोले थे कि मछली फ्राई कर दो, तो मैं उनके लिए मछली फ्राई कर रही हूँ। अभी वो आए नहीं हैं, आते ही होंगे, तो थोड़े थोड़े पीस कर रही हूँ। और बिल्कुल करारी करारी अच्छी लगती है हम लोगों को, बिल्कुल बिल्कुल करारी हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और हल्की सी मैरिनेट करती हूँ, ज़्यादा इसमें कुछ चीज़ें नहीं डालती हूँ, स्वाद नहीं बिगाड़ती हूँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं इतना डर डर के पलटती हूँ, इतनी लंबे लंबे मोटे मोटे छींटे आते हैं, मैं जल जाती हूँ। तो मछली फ्राई करने में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो जोया के पापा आ गए हैं, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं उन्हीं को दे दूँ, वही बताएंगे कि सही से फ्राई हुई है कि नहीं हुई है, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। सो गाइज सबने फ़िश खा ली, फ्राई फ़िश थी, सबने फ़िश की पार्टी कर ली। जोया के पापा ने जो आज अचानक फ़िश ले आए, वो भी हैदर ने कहा था इसलिए वो ले आए। तो फ़िश जब फ्राई होती है तो बहुत ज़्यादा छींटे पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, तो अब मैंने साफ़ कर दिया है। चाय नहीं बनाई है अभी, चाय बनाऊँगी, 1 घंटा हो गया इन लोगों फ़िश खाए हुए, मैं फिर अब थोड़ी देर में चाय बनाऊँगी। और आज का दिन भी ऐसे ही बीत गया, तबीयत भी ऐसे ही है, आज तो पूरे बदन में स्वेलिंग है, तो सब सुन पड़ा हुआ है बिल्कुल ही भी। तो बस यही दुआ है कि बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, सबकी तबीयत ठीक हो जाए, जैसा नॉर्मल रहते हैं हंसी खुशी वैसे ही रहे। तो कल है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी, रात को 12 बजे बच्चे विश करेंगे, मुझे मालूम है, जोया को तो याद ही रहता है। सो गाइज़ आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।